सुप्रभात गोरखपुर। आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन गो गोरखपुर रेडियो और मैं हूँ काव्या। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। गोरखपुर में आज सुबह से रिमझिम बारिश शुरू हो गई है, तो चलिए बादलों की इस गरज के बीच हम जानते हैं आज की सुर्खियाँ। मुख्यमंत्री योगी के ऑपरेशन क्लीन के बाद कुशीनगर और देवरिया के एसपी हटाए गए। गोरखपुर से कुशीनगर तक पशु तस्करों पर कसा गया शिकंजा। गोरखपुर में 5 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर चुनाव आयोग के रडार पर। विकास कार्यों को लेकर कमिश्नर ने दी सख्त हिदायत। नखार जंगल से बढ़नी तक बिछेगी डबल रेल लाइन, सर्वे हुआ पूरा। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने लेखा कार्यालय परिसर के कुएं को हेरिटेज के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। इस बार शारदीय नवरात्र होंगे 10 दिन के कलश स्थापना का मुहूर्त पूरे दिन। चलिए अब इन सुर्खियों से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानते हैं। गोरखपुर शहर के विकास से जुड़ी एक अच्छी खबर। कमिश्नर अनिल ढींगरा ने कल 10 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने भटहट बासस्थान और देवरिया बाईपास 4 लेन के निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों को मैन पावर बढ़ाकर काम में तेजी लाने और रोजाना की प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने नौसड़ पाडलेगंज 6 लेन और जिला जेल बाईपास जैसी परियोजनाओं की भी समीक्षा की। रेल यात्रियों के लिए एक और खुशखबरी। नखार जंगल से बढ़नी और गोंडा तक 215 किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक पर डबल लाइन बिछाने के लिए लिडार सर्वे का काम पूरा हो गया है। अब इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार हो रही है, जिसे जल्द ही रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा। इस डबल लाइन से बिहार से लखनऊ और दिल्ली जाने वाली ट्रेनों को एक नया रूट मिलेगा। उम्मीद है कि अगले साल इस पर काम शुरू हो जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय बोरवणकर ने कल लेखा विभाग और ललित नारायण मिश्र रेलवे चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उन्होंने एक खास निर्देश दिया, जिसके तहत लेखा भवन परिसर में स्थित पुराने कुएं को हेरिटेज के रूप में विकसित किया जाएगा। ये कुआं अब हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा बनेगा। उन्होंने पुराने रिकॉर्ड को डिजिटल करने और अस्पताल में बेहतर सुविधाओं के लिए भी निर्देश दिए। महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर से संचालित गुरु श्री गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के आयुर्वेद कॉलेज को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। इसका चयन इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी भारतीय ज्ञान परंपरा के शोध केंद्र के लिए हुआ है। ये केंद्र वैदिक और दार्शनिक विज्ञान को चिकित्सा विज्ञान के साथ जोड़कर शोध करेगा। ये पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने और जागरूकता फैलाने का काम भी करेगा। एक अच्छी और धार्मिक खबर। इस बार शारदीय नवरात्र 10 दिनों का होगा। ये 22 सितंबर से शुरू हो रहा है। माता दुर्गा का आगमन हाथी पर होगा और गमन डोली में होगा। दोनों ही शुभ माने गए हैं। 22 सितंबर को कलश स्थापना सुबह 6:01 से शाम 6 बजे तक शुभ मुहूर्त में की जा सकती है। विजयादशमी और रावण दहन 2 अक्टूबर को होगा। खेल की दुनिया से भी एक सकारात्मक खबर है। जनता इंटर कॉलेज दुबौली बांसगांव में हुई माध्यमिक विद्यालय जनपद स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में बालिकाओं ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। अंडर 14 वर्ग में सुनैना, रीना और अनन्या ने स्वर्ण पदक जीतकर गोरखपुर का नाम रोशन किया। इसके अलावा गोरखपुर में स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत हो गई है। विकास भवन में जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। एम्स गोरखपुर ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत डुमरी खास में 70 से ज्यादा महिलाओं की मुफ्त स्वास्थ्य जांच की। इसमें रक्तचाप, शुगर और कैंसर की स्क्रीनिंग भी शामिल थी। अब बात करती हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों की। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर। गोरखपुर जिले में करीब 5,16,000 संभावित डुप्लीकेट वोटर चुनाव आयोग के रडार पर हैं। सॉफ्टवेयर की मदद से इनकी लिस्ट तैयार की गई है। सत्यापन शुरू हो गया है, जिसके बाद ऐसे डुप्लीकेट वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे। बीएड में प्रवेश को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से जुड़े कई कॉलेज छात्रों को खुलेआम फीस में छूट, उपस्थिति में छूट और असाइनमेंट मैनेज कराने जैसे लुभावने ऑफर दे रहे हैं। ये सब उन 9,400 सीटों को भरने के लिए किया जा रहा है, जिनमें से 3 चरणों की काउंसलिंग के बाद करीब 7,900 सीटें खाली रह गईं। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डॉक्टर उदय भान ने कहा है कि अगर कोई शिकायत मिलती है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी महानगर गोरखपुर ने प्रधानमंत्री मोदी के जीवन और उपलब्धियों पर आधारित एक चित्र प्रदर्शनी लगाई है। इसका उद्घाटन महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी प्रधान सेवक के रूप में भारत का मस्तक दुनिया में ऊंचा कर रहे हैं। अब रुख करते हैं कल की कुछ अपराध से जुड़ी खबरों की तरफ। पिपराइच में नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक गुप्ता की हत्या के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। पशु तस्करों पर कार्रवाई न करने के कारण कुशीनगर और देवरिया के पुलिस अधीक्षकों को हटा दिया गया है। एडीजी जोन अशोक मुथा जैन ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप शुरू करते हुए पशु तस्करों के मददगार पुलिसकर्मियों की भी जांच शुरू कर दी है। डीआईजी रेंज डॉक्टर एस चनप्पा ने भी गोरखपुर से कुशीनगर तक नाकों का निरीक्षण किया और तस्करों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। जमीन पर अवैध कब्जे का एक मामला सामने आया है।
हरैया गांव निवासी शिकायतकर्ता जलालुद्दीन की याचिका पर गीडा थाना पुलिस ने सीजीएम कोर्ट के आदेश पर कानूनगो, 3 लेखपाल, उनके मुंशी और जमीन के ब्रोकर सहित 6 लोगों पर केस दर्ज किया है। आरोप है कि आरोपियों ने भूमि पर अवैध कब्जा किया और विरोध करने पर पीड़ित के साथ मारपीट और धमकी दी। एक युवक ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। सहजनवा के थाना चौराहा स्थित एटीएम से रुपए निकालने गए राजन गुप्ता का एटीएम मशीन में फंस गया। मशीन पर लगे एक फर्जी हेल्पलाइन नंबर पर फोन करने पर जालसाज ने उनके खाते से 3 बार में 28,300 रुपए निकाल लिए। पीड़ित ने सहजनवा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। गोरखपुर के बिछिया में भीख मांगने आई 5 संदिग्ध महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। एक दुकानदार अनीता देवी ने आरोप लगाया कि 10 रुपए देने पर महिलाओं ने उन पर कुछ फेंक दिया, जिससे वो अचेत हो गईं। हालांकि महिलाओं ने आरोपों से इनकार किया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राकेश कुमार ने चिलुआताल थाना क्षेत्र के भिटनी निवासी अभियुक्त सूरज शर्मा को एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 10 साल के कठोर कारावास और 25,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा कैंपियरगंज के इंद्रवार गांव की विवाहिता मुस्कान पांडेय ने अपने पति गिरीश चंद्र पांडेय समेत 4 ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न और मारपीट का केस दर्ज कराया है। एक और खबर कैंपियरगंज से ही है। रामचौरा गांव में केले का पेड़ काटने की शिकायत करने पर ब्रिजलाल और उनके परिवार पर लाठी डंडों से हमला किया गया, जिसके बाद 4 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आखिरी खबर गुलरेहा क्षेत्र में भटहट के पटेल स्मारक इंटर कॉलेज से लौट रहे एक छात्र की मनबड़ युवकों विशाल और भोलू ने पिटाई कर दी, जिससे उसकी आंख में गंभीर चोट आई है। छात्र की मां की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। तो ये थी कुछ अहम खबरें। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। मैं काव्या कल फिर हाजिर होंगी गो गोरखपुर रेडियो पर कुछ नई खबरों के साथ। तब तक अपने शहर की खबरों से जुड़े रहने के लिए सुनते रहिए गो गोरखपुर रेडियो। दिन शुभ हो।